प्रतिदिन की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, शेख चिल्ली किसी अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करने लगा। उसने उसे ऊँट चराने का काम पर लगा दिया। वह हर रोज ऊँटों को जंगल में ले जाता और शाम को चराकर वापस ले आता। एक दिन वह पेड़ के नीचे पड़कर सो गया तो ऊँटों की रस्सी पकड़कर कोई ले गया। अब वह जब जागा तो बहुत घबराया। शेख चिल्ली ने प्रतिज्ञा की कि वो अमीर के घर नहीं जाएगा, ऊँटों की तलाश करके ही जाएगा। अब जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसको ऊँटों का नाम न आता। इतने में उस अमीर के गांव के कुछ आदमी सामने आते दिखाई दिए। उसने ऊँटों की लीद दिखाकर कहा, जिनके हम नौकर हैं उनसे कह देना कि जिनकी ये लीद है वो चले गए। शेख चिल्ली था तो मूर्ख ही, और आप भी जानते हैं कि मूर्खों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था। लड़कों ने अपनी आदत के मुताबिक उसे तंग करना आरंभ किया। एक कहता महामूर्ख, दूसरा कहता जिंदाबाद। मगर लड़के बहुत चालाक थे। वह घरों में घुस जाते और शेख चिल्ली गली में ही टपता रहता। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि छोरा सा लड़का शेख चिल्ली के हाथ आ गया। फिर क्या था, वह तो मूर्ख तो था ही। उसने लड़के को उठाया और धड़ाम से उसे कुएं में फेंक दिया। अपनी बीवी से जाकर बोला कि लड़के को कुएं में फेंक कर आया हूँ। उसकी औरत का माथा ठनका। वह बोली, अच्छी बात है। शेख चिल्ली जब सो गया तो उस बेचारी ने लड़के को कुएं से निकाला, मगर मारे ठंड के लड़के का बुरा हाल हो रहा था। उसका भाई गली में रहता था। वह लड़के को वहाँ ले गई, सारा हाल कह सुनाया और बोली, भैया लड़के को तुम अपने पास रखो। जब उसे आराम हो जाए फिर उसको उसके घर पहुँचा देना। शेख चिल्ली के साले ने कहा, ठीक है बहन, जब उसके माँ बाप उसकी खोज में आएंगे तो फिर क्या किया जाएगा। शेख चिल्ली की स्त्री बोली, अगर लड़के को इस परिस्थिति में उसके सुपुर्द किया गया तो वह बला आएगी कि हम व्यर्थ में मारे जाएंगे। इसीलिए आराम होने तक अपने पास रखो। अगर इसके माँ बाप ढूंढने कल इधर आएंगे तो उनको मैं समझा लूँगी। इतना कहकर वह अपने घर चली आई और एक बकरी के बच्चे को उठाकर कुएं में फेंक दिया, जिस कुएं में लड़के को फेंका था। दूसरे दिन प्रातःकाल खोए हुए लड़के के माता पिता उसकी तलाश में निकट वाली गली में से उस गली में आए जिसमें शेख चिल्ली रहता था। वह अचानक अपने घर के सामने टहल रहा था। लड़के के पिता ने उससे पूछा कि तुमने हमारा लड़का तो नहीं देखा। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, उस पाजी ने मुझे छेड़ा था। मैं कल शाम उसे कुएं में फेंक दिया हूँ। लड़के के पिता ने पूछा, किस कुएं में? शेख चिल्ली ने कहा, उस सामने वाले कुएं में। लड़के के माता पिता ने कुएं में एक आदमी को उतारा। उस आदमी ने कुएं से आवाज दी, सरकार लड़का बदका तो यहाँ नहीं है।
यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, एक बकरी का बच्चा तो अवश्य है। ये कहकर उसने रस्सी के साथ बकरे का बच्चा देखकर बहुत हैरान हुए। लड़के के माता पिता उदास होकर शहर से दूर भागो सभी तरह लड़कों की तलाश की और लड़के की तलाश करने में जुटे रहे। इतने में लड़का स्वस्थ हो गया और उसे शेख चिल्ली के साले ने उसके घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। ये सब कुछ हो गया, मगर शेख चिल्ली बेचारा कई दिनों तक सोचता रहा कि लड़के से बकरी का बच्चा किस तरह बन गया। एक दिन की बात है कि शेख चिल्ली एक अमीर आदमी के यहाँ शीश का काम करता था। एक दिन जब कि मालिक गाड़ी पर सवार होकर बाजार जा रहा था और शेख चिल्ली उसके पीछे बैठा हुआ था, तो मालिक का रेशमी रुमाल हवा में गिर गया। मालिक ने रुमाल को न देखा, परंतु उसने देख लिया, लेकिन उसको उठाया नहीं। इत्तेफाक से मालिक रास्ते में एक दुकान के पास जाकर ठहरा। जब रुमाल की जरूरत महसूस हुई तो वह कहा, मेरा रुमाल कहाँ है? शेख चिल्ली ने फौरन कहा, हुजूर आपका रुमाल फला बाजार में गिर गया था। इस पर मालिक ने डपट कर कहा, बेवकूफ, तुमने उठाया क्यों नहीं? उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर का हुक्म था, आपने नहीं कहा तो मैंने नहीं उठाया। मालिक ने गुस्से से दोबारा देखते हुए कहा, जब कोई चीज हमारी या हमारी गाड़ी बगैर कि गिरे उसे फौरन उठा लिया करो। उसने हाथ जोड़कर अर्ज दिया, बेहतर है हुजूर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन जब मालिक सैर करने अपने घर जा रहा था तो घोड़े ने लीद दी। उसने फौरन उतरकर लीद को कपड़े में बांध लिया और अपने पास इम्तिहान में रख ली। वापसी में मालिक के साथ एक और साहब भी घर आए और मतलब की बातें करने लगे। अब शेख चिल्ली ने अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए वही लीद कपड़े में बंधी हुई मालिक के सामने पेश कर दी और अवध से कहा, हुजूर की आज्ञा से घोड़े की गिरी हुई चीज को उठा लिया। मालिक ने दोस्त ने मेज पर पड़ी हुई गठरी को खोलता देखकर खोलना बंद कर दिया और बाद में चीज देखने पर खिलखिलाकर हंसा। मालिक को ऐसी बुरी स्थिति पर बड़ा क्रोध आया। शेख चिल्ली ने मालिक की लाल आंखें देखकर कदम पीछे हटा लिया और जल्दी से यहाँ कहता हुआ बाहर चला गया, श्रीमान की आज्ञा थी। अच्छा, अब मैं घोड़े को पानी पिला लाऊं। इसके बाद वो घोड़े को नदी पर ले गया। किनारे पर खड़ा होकर सोचने लगा, यहाँ पानी छोड़ा है, ये थोड़ा पानी है, साथ ही कीचड़ वाला पानी भी है, आगे चलकर पानी पिलाना चाहिए। ये सोचकर घोड़े को आगे ले गया। नदी के बीच में चूंकि पानी बहुत गहरा था, अतः घोड़े की रस्सी छोड़ दी और अपनी जान बचाकर बाहर भाग गया। उसका विचार था कि घोड़ा इसी तरफ आ जाएगा, मगर जब घोड़े को गोते खाते और दूसरी तरफ बहते देखा तो शोर मचाने लगा। घोड़ा भाग गया। इसी तरह चिल्लाता हुआ मकान पर आ गया और मालिक को हाँफता हुआ हाल सुनाने लगा। मालिक ने उसकी बात पर विश्वास करके अपनी तलवार उठा ली और वह शाम को अपने पास रखता था। शेख चिल्ली को साथ में लेकर वह नदी पर गया। उसका ख्याल था कि घोड़ा असली है और उसी स्थान पर ठहर गया होगा, मगर जब शेख चिल्ली अपने मालिक के साथ नदी पर पहुंचा तो मालिक ने कहा, आपको अब तलवार संभालने की आवश्यकता नहीं है, मुझे दे दीजिए, व्यर्थ में आपको कष्ट होगा। मालिक उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ गया। शेख चिल्ली को तलवार पकड़ा दी। किनारे पर पहुंचकर शेख चिल्ली ने मालिक को उस तरफ रुख करके इशारा करके बताया जिधर पानी गहरा था और घोड़ा गर्क हो गया था। कहा, श्रीमान, यहाँ से घोड़ा भाग गया है। चिन्ह बताने के लिए कोई कंकड़ पत्थर नहीं उठाया, बल्कि जोश में तलवार ही को उस निशान पर यानी उस गहरे पानी में फेंक दिया। मालिक इसकी मूर्खता की हद को देखकर सहन न कर सका। मालिक ने शेख चिल्ली के गाल पर
2 तमाचे रसीद किए और कहा, हरामजादे, घोड़ा गर्व करके कहता है कि भाग गया है। फिर बताने के लिए मेरी तलवार को भी गहरे पानी में फेंक दिया। दोस्तों, शेख चिल्ली के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि शेख चिल्ली कैसा व्यक्ति था। उससे सब कोई हार जाता था, लेकिन वो नहीं हारता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नई वीडियो आप लोगों को इसी तरह देते रहेंगे, जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ आनंद जरूर मिलता रहेगा।